किसी कमरे में रहते हैं उसको किराया भी देते हैं, कंपनी वाला 2 दिन पेमेंट लेट कर दिया ना तो उसी मकान मालिक का लड़का 8वीं तक क्लास तक नहीं पास होता है, वो आकर अरे दिए 3.5 गांड पे दूंगा, ऐसे करके 4 लौंडों को लाएगा, हमें पिटवा के जाएगा 2 दिन 1 दिन लेट होने से। तो हम लोग इतना दुख झेलने के बाद अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए जीते हैं। तो इस सरकार का भी ये नियम होना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के चौराहा है और इस चौराहे पर ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं नेशनल इंश्योरेंस का बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के नीचे कई फुटपाथी दुकान लगा है, जो कि सबसे बड़ी बात है कि फुटपाथी दुकान करने वाले लोग कहाँ के हैं और कब से दिल्ली में रह के फुटपाथी दुकान चलाते हैं और क्या यदि इनको फुटपाथी दुकान चलाते यदि इनके अपने ही प्रदेश में यदि फुटपाथ दुकान चलाने और रोजगार उपलब्ध हो पाएगा कि दिल्ली में रह जाएंगे या फिर दिल्ली से बाहर जाएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि भाई साहब हमारे रहने वाले कहाँ से हैं, इसलिए कि लगातार हमको नहीं लगता है कि 1-2 महीने से आए हुए, लगता है कि कुछ वर्षों से यहाँ पे हैं। आप कितना दिन से हैं? से तो बहुत दिन से। कितना? 20 साल से 20 साल से 20 साल से। कहाँ के हैं? बार बख्तियारपुर मकामा। बार बख्तियारपुर मकामा यानी बिहार। बिहार बिहार से। कहाँ बिहार में आपको रोजगार नहीं मिला कि आप दिल्ली चले आए? मिला, बहुत कुछ मिला, यहाँ जहाँ इच्छा हो गया वहीं आके करने लगे। क्या भैया? हाँ बिहार में ऐसा पराठा बेचेंगे हम लोग ना 5 रुपए का भी बेचेंगे, कोई खाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ रोजगार है नहीं, बिजनेस नहीं है। तो लोग क्या करेंगे? हम बिहार यूपी और बिहार के बॉर्डर से, बलिया जिला से। तो हम लोग जानते हैं कि अगर जो जरूरत है तभी तो लोग यहाँ आए हैं साहब। और ये सब यहाँ जो 10 रुपये 10 रुपये को 20 रुपये पराठे मिल जाता है, 20 रुपये में तो कुछ मिल ही नहीं पाएगा। मेहनत करते हैं हम लोग, कोई रोजगार है ही नहीं, ना कोई सरकार सोचती, कुछ सोचती नहीं कोई। यानी बिहार में रोजगार आपको मिल जाएगा तो आप बिहार में रहिएगा या फिर दिल्ली में? बिहार में रहेंगे हम। तो नहीं तो हमारा पहला जहाँ हम पैदा हुए, जो हम वहाँ बड़े हुए, हर चीज़ को सोचे हम उसे पसंद करेंगे। ये शहर हम लोग मजबूरी में आके खटते हैं ना। कोई आएगा 4 गाली दे के जाएगा, मकान मालिक सब लोग लोगों को किराए नहीं देंगे, गरिया के भेज देंगे दूसरे दिन कि जगह खाली करो, रूम खाली करो। तो हम लोग बस मजबूरी की वजह से आते हैं इस शहर में। इतनी अच्छा नहीं लगता कहाँ है? ट्रेन में बैठते सब लोग रोते हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, घर और छोड़ के। ट्रेन में बैठते तो रोने चालू हो जाता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के आना पड़ता है। हमें यहाँ आने के बाद दर भटकना पड़ता है, एक छोटी सी नौकरी के लिए 4 ठो गाली सुनना पड़ता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ रोजगार आप मीडिया के माध्यम से हम लोगों के शहर ही ले जाइए। हम लोगों का बहुत, उन लोगों का ज़मीन है, दिल्ली का क्षेत्रफल चारों तरफ देखेंगे तो 40-50 किलोमीटर में सिमटा हुआ है। यूपी और बिहार तो हज़ारों किलोमीटर में सिमटा हुआ है, लेकिन कोई उसी में से थोड़ा ज़मीन, कोई बेकार ज़मीन में ही फैक्ट्री वैक्ट्री डाल देते। वहाँ एयरपोर्ट है, हर चीज़ है, रेलवे का कनेक्टिविटी है। हमें तो यह लगता है कि ब्रिटिश शासन सही था, जिन्होंने रेलवे का कनेक्टिविटी किया, चाहे खून पिया, लेकिन वो सुविधा तो दिया। अब वो सब चीज़ करते तो इन सब चीज़ों से हम लोगों का वहाँ कुछ भी बनता तो शहर तक आता, एयरपोर्ट तक जाता, वो सब चीज़ें विदेश भी जाता है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं लोग, तो हम लोगों का समस्या ख़त्म हो जाता है। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक आदमी यहाँ खड़ा होता है तो किसी को भी 1000 रुपये देने के बाद यहाँ खड़ा होता है, 500 देने के बाद। ठेला लगा है 1500 रुपये दे के ही खड़ा हो पाएगा आदमी। नहीं तो फ्री में यहाँ लगाएंगे, लात मार के बाहर कर देंगे। ये किसी से आप पूछ लीजिए। तभी बेचारे हम लोग मेहनत करते हैं, ये पेट भरने का अच्छा काम करते हैं। हमें बहुत पसंद है। मेरा नाम है अमरजीत भारद्वाज। अमरजीत भारद्वाज जी बिहार से है। आप कहाँ से भाई? बिहारी। मैं न्यू दिल्ली से ही। न्यू दिल्ली से हो? जी सर। रहने वाले यहीं से हो? हाँ जी सर। आप बिहार से हो? बिहार से हो? हाँ बिहार से हो। बेचारा जो कर रहे देखिए, आप पराठे बनाते हैं? बस पराठा बनाते। कितने दिन हो जाता है? गुस्सा मत करो, कितना कमा लेते हो? कितना कमाएंगे? 400, 500, 1000। घबराओ मत ना। घबराते क्यों हो? यदि आपकी प्रदेश में ये सुविधा मिल जाएगा, 2 रुपया मिल जाएगा, तो आप दिल्ली में रहना पसंद करोगे या अपने पसंद? जब बिहार में मिलेगा तो दिल्ली क्या करने आएंगे? वहाँ मिलेगा रोजगार तो वहीं करेंगे ना। दिल्ली में छोड़ आएंगे। लेकिन काफी दिक्कत होता है दिल्ली में। तो प्रॉब्लम तो होगा, ये घर द्वार छोड़ के यहाँ 1200-1400 किलोमीटर आए। यानी आप समझ सकते हैं कि लगातार सरकार से लोग रोजगार के मांग पे अड़े हैं कि रोजगार उपलब्ध हो, आज तो मैं दिल्ली क्यों आऊँगा। आप देख सकते हैं और भी हमारे फुटपाथी दुकान चलाने वाले बिहारी भाई हैं। कहाँ घर है आपका भी?
बिहार बिहार। कितना दिन से आया हो बाबू? 2 साल से 2 साल से। बस उम्र कितना हुआ? 18। 18 हो गया। यानी 2 साल से लगातार ये भी दिल्ली में है और फुटपाथी दुकान चलाकर अपने पूरे परिवार को चलाने का कोशिश करते हैं। यदि सरकार, बिहार सरकार यदि चाहती तो इन लोगों के सभी को रोजगार उपलब्ध करा के बिहार में रखना पड़ता, क्योंकि आपने सुना कि मैं जब ट्रेन में बैठता हूं तो हमारे आंखों से आंसू आ जाता है और यहाँ पर 10,000 की नौकरी तलाश करने के लिए लगातार मुझे गालियों का सामना करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि इनका अपमान नहीं, पूरे बिहार का अपमान हो रहा है, बिहार के नेताओं का अपमान हो रहा है, जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं और लगातार लोगों की भावनाओं को नहीं समझते हैं और उनकी भावनाओं के साथ खेल करते हैं। नहीं तो आज ये नौबत नहीं आया होता। बिल्कुल नहीं आता, बिहार से। बिहार से यानी सभी लोग यहाँ बिहार के हैं, तो उसके बावजूद भी दिक्कत। बिल्कुल सारा बिहारी है, सब बिहार। छपरा, सिवान। क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या मांग करेंगे? जब पढ़ाई भी किए थे, पूरा फार्म उरम भरे, कुछ भी नहीं हुआ तो नौकरी करने के लिए किसी के पास आ गए। अब खुद का बिजनेस कर रहे हैं दिल्ली स्टेशन पे। कितने दिन से कर रहे हो? 4 साल से। 4 साल से। किसी का पढ़ाई किया? किसी का? मैट्रिक का। मैट्रिक करने के बाद कौन सी नौकरी मिलेगा आपको? जो भी मैट्रिक करने के बाद या इंटर करने के बाद जो भी सरकार नौकरी देता है वो भी नौकरी को उपलब्ध की नहीं मिल सका। इस वजह से दिल्ली अपना जगह था, यहाँ पे आके काम किया, अपना बिजनेस फैलाए। अगर बिहार में ये उपलब्ध रहता तो बिहार में हम अपना ज़मीन जायदाद, घर परिवार, भाई बहन को, मम्मी पापा को सबको छोड़ के 2 ही दिन का सफ़र लगता है बिहार से दिल्ली आने के लिए है। मैं समय के साथ वक्त कैसे ने क्या कर दिया, सिर्फ दिल्ली आके काम करना पड़ रहा है। बिहार में सारा चीज़ें रहते हुए दिल्ली का काम करने पड़ रहा है। क्या किया जाए? ये पापी पेट का सवाल है, नहीं तो फिर हम बिहार का छोड़ के, अपनी मातृभूमि को छोड़ के मैं यहाँ पर नहीं आता। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं तो बिहार सरकार, यूपी सरकार, दोनों सरकार को बोलिए कुछ रोजगार हमारे लिए लाए। हमारे युवा सरकारी नौकरी नहीं दे, हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली का भी लड़का कभी सरकारी नौकरी नहीं करता। वो दिल्ली में ही नौकरी करता है, प्राइवेट संस्था में, जो बैंक है उसमें बीकॉम उकॉम करके। हम लोगों का शिक्षा हब था, क्योंकि हमारे देश में पहले नालंदा यूनिवर्सिटी बना, उसमें सब लोग पढ़े लिखे और विद्वान बने। हमारे देश के प्रथम विश्वविद्यालय वहाँ हमारा नालंदा था और पहला हमारा राष्ट्रपति जो थे, माननीय, वो रिस्पेक्ट के नाम से लेते हैं हम उनका नाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उन लोगों ने इतना आगे बढ़ाया देश को हमारे। वैसे ही सब लोग नेता वेता होना चाहिए। हम फालतू में कभी भागते हैं भाजपा की तरफ, उनकी तरफ। हमें विकास चाहिए, कोई एक ऐसा क्षेत्रीय नेता और हर एक नेता की तरह होना चाहिए जो हम लोगों के लिए रोजगार दे। और ये इकोनॉमिक्स, हम गेहूँ, हमारा कृषि राज्य, हम लोग गेहूँ खेती बाड़ी करते हैं। हर चीज़ के लिए हम गेहूँ बोते हैं, धान बोते हैं, और वो क्या कहते हैं, सरसों मरसों, हर एक चीज़ को ध्यान से, हर एक चीज़ को हम लोग उगाते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या मिलता है? हमारा ही अनाज वनाज सब लोग इधर उधर भेजते हैं, उसे कॉन्टिनेंटल फूड बनाते हैं, ये सब चीज़ों करके अपना जेब भरते हैं। इससे बेटर है कि कुछ आप मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि प्राइवेट ही रोजगार दो, हमें सरकारी नहीं चाहिए। सरकारी कितना दे पाएगा आदमी? प्राइवेट ही दो। हम प्राइवेट के लिए ही दिल्ली भागते हैं, नहीं तो हमें दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और लोगों को लात खाने की नहीं पड़ती, क्योंकि हम किसी कमरे में रहते हैं, उसको किराया भी देते हैं। कंपनी वाला 2 दिन पेमेंट लेट कर दिया ना, तो उसी मकान मालिक का लड़का 8वीं तक क्लास तक नहीं पास होता है, वो आकर रहे दिए 3.5 गांड पे दूंगा, ऐसे करके 4 लौंडों को लाएगा, हमें पिटवा के जाएगा 2 दिन 1 दिन लेट होने से। तो हम लोग इतना दुख झेलने के बाद अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए जीते हैं। तो इस सरकार का भी ये नियम होना चाहिए कि हम सरकार का फैमिली है, ये देश का सरकार बनता है उसका फैमिली है, तो फैमिली की तरह हमें जिलाएं, वो हमें रोजगार दे कहीं ना कहीं। हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें प्राइवेट ही जॉब चाहिए। गवर्नमेंट के लायक होंगे तो हम लेंगे, कभी भागेंगे दौड़ेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए एक पढ़ा लिखा आदमी अपने टैलेंट और हर एक चीज़ को किसी न किसी माध्यम से यूज करता रहता है। वो आज नहीं तो कल उसको नौकरी मिलेगा, हर दिन वो लड़ता रहेगा। तो मैं उसको सुनो बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मैं रोजगार चाहता हूँ और